हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पर। और फ्रेंड्स, ये है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, सब कुछ समझा कहाँ कहाँ कैसे ये मूवमेंट चला। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये मूवमेंट को क्यों रोक दिया गया। जी फ्रेंड्स, फरवरी 1922 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को रोक दिया था। अब क्या कारण बने कि इसे रोका गया, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट था चोरी चोरा इंसिडेंट। फ्रेंड्स, चोरी चोरा का जो कांड था वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कई लोग जानते भी होंगे। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें एक जगह है चोरी चोरा, जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत हड़ताल चल रही थी, जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गई। जिसमें उन लोगों ने जो हड़ताल कर रहे थे, जो सत्याग्रही थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगाई और जिसकी वजह से 20 पुलिस लोग जो पुलिसमैन थे उनकी भी डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी दर्दनाक एक घटना थी और गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस के लिए कहते थे, लेकिन ये चीज़ वॉयलेंट हो गई थी, इसलिए ये कारण बन गया था मूवमेंट को रोकने का। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरी एक और बात, जो सत्याग्रही थे, गांधी जी चाहते थे कि उन्हें एक ऐसे बड़े मास स्ट्रगल से पहले उन्हें ट्रेन किया जाए। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि वो लोग अभी इतने ट्रेन नहीं थे, तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसे एक बड़े मास स्ट्रगल से पहले उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा कारण ये था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि इन मूवमेंट से बोर हो चुके थे और अब इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते थे। तो ये सारे कुछ कारण थे, एक तो चोरी चोरा, एक सत्याग्रही की ट्रेनिंग और कांग्रेस के अंदर लीडर्स। ये 3 कारण थे जिनकी वजह से ये मूवमेंट को रोक दिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि मूवमेंट तो रुक गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। तो फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के अब भी अंदर कुछ लोग थे जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो उन्हीं लोगों ने बनाई स्वराज पार्टी, जो कि 1922 में ही बनाई गई थी, जिसके फाउंडर थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। और इन लोगों का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ इलेक्शन कंटेस्ट करके जाहिर करेंगे। तो ये बस एक वन वर्ड की तरह हो सकता है आ जाए, तो ये इसलिए हमने बताया। अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो रोक दिया गया था, लेकिन फिर से कुछ फैक्टर्स बनने लगे जिसकी वजह से गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करना पड़ा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस चैप्टर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके फैक्टर्स डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से उन्हें ये मूवमेंट चालू करना पड़ा। तो एक एक करके चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फैक्टर है ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 में आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था फ्रेंड्स ये, जिसका असर इंडिया पर क्या पड़ा। जितने भी एग्रीकल्चरल गुड्स थे उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी हमारे क्रॉप्स और जितने भी गुड्स होते थे उनका एक्सपोर्ट यानी कंट्री से बाहर जाना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से फार्मर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा था और बेचने पर भी बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत गरीब होते जा रहे थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कोई कमी नहीं करी, जिसकी वजह से उनको टैक्स भरने में बहुत दिक्कत होने लगी और 1930 तक आते आते वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए और उनकी हालत बहुत बेकार हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा फैक्टर है साइमन कमीशन, जो कि फ्रेंड्स अपॉइंट हुआ था 1927 में। तो फ्रेंड्स, इस कमीशन को अपॉइंट क्यों किया गया था, क्योंकि फ्रेंड 1919 में एक एक्ट पास हुआ था जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कुछ कमियां थी और इन कमियों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने गवर्नमेंट के सामने रखा कि आप इन कमियों को सुधारिए। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट करी जो थी साइमन कमीशन। अब फ्रेंड्स, लोगों ने इसका अपोज क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स जो कमीशन थी उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। उसमें 7 मेंबर थे जो कि सब ब्रिटिशर्स थे और उनके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, जिनकी वजह से ये नाम पड़ा था साइमन कमीशन। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद देखिए, जो 1919 में एक्ट पास हुआ था वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया, अब उसकी जो कमियां सही करेंगे वो भी ब्रिटिशर्स थे। तो ऐसे में लोगों को तो गुस्सा आना ही था, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चालू हो गया और लोग साइमन गो बैक के नारे लगाना चालू कर दिए। लेकिन फ्रेंड, उसके बाद भी 1928 में ये कमीशन भारत आ गई। आपको याद रखना, 1927 में ये अपॉइंट हुई थी और 1928 में ये भारत आई थी। तो फ्रेंड्स, फिर जैसी कमीशन आई, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया और उसी प्रोटेस्ट के दौरान लाहौर में फ्रेंड्स लाठी चार्ज हुआ, जो कि एक बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि उसमें लाला लाजपत राय, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। और उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद 17 नवंबर 1928 में उनकी डेथ हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो फ्रेंड, इसी सब की वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया कि फिर से एक मूवमेंट चालू हो। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि साइमन कमीशन आई जिसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो फ्रेंड, इसको लेकर ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग चलाया
और उन्होंने कहा कि हम एक लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उन सभी को इन्विटेशन भेजा गया कि आप लोग आएँ, जहाँ पर हम लोग साइमन कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड लेकिन उससे पहले ही लाहौर सेशन, जो कि कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, वो हुआ 1929 दिसंबर 1929 में, जहाँ पर फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी। इसके अलावा उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया, यानी उन्होंने कहा कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, साइमन कमीशन, ग्रेट डिप्रेशन, इन सभी को देखते हुए उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करने के बारे में सोचा। तो वहीं से एक तरह से आप कह लीजिए वहाँ उसकी नींव रख दी गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स उन लोगों ने डिसाइड किया कि हर 26 जनवरी, जो कि 1930 थी बेसिकली फ्रेंड, 26 जनवरी से हर साल वो लोग पूर्ण स्वराज डे मनाया करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक मज़ेदार बात बता दूं कि आप लोग तो जानते होंगे हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। दरअसल फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिख तो पहले दिया गया था, नवंबर दिसंबर तक वो रेडी हो चुका था, लेकिन उसे उस वक्त लॉन्च नहीं किया गया था क्योंकि उन लोगों ने वेट किया था 26 जनवरी का, जिस दिन पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है, जिससे उसी दिन वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च करेंगे। तो फ्रेंड ये बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। बाकी फ्रेंड्स यहीं तक देखा हमने कि किस तरह से लाहौर के कांग्रेस सेशन में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया। अब हम आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स सामने रखी, जिनमें से कुछ डिमांड हमारे पास हैं, जैसे कि पहली थी टोटल प्रोहिबिशन, दूसरी थी रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसके बाद फ्रेंड तीसरी थी एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स और फ्रेंड्स चौथी थी प्रोटेक्टिव तारीफ ऑन फॉरेन क्लोथ्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिमांड्स थी जो कि गांधी जी ने रखी थी, टोटल 11 रखी थी, और बोला था कि आप ये डिमांड्स हमारी पूरी कर दीजिए तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं चालू करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं माना, वॉइसरॉय ने इन सभी को खारिज कर दिया और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो इसी सब को देखते हुए गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करी एक बहुत बड़े मूवमेंट के संग, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट मार्च के बारे में, जिसको डांडी यात्रा या डांडी मार्च भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये गांधी जी की बहुत सफल यात्रा रही थी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरी हमारी हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स इस मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से और ये चालू हुई थी साबरमती आश्रम से डांडी तक। डांडी जो कि गुजरात के कोस्टल एक टाउन है वहाँ का, और फ्रेंड्स इसका टोटल डिस्टेंस था 240 माइल्स और गांधी जी ने ये यात्रा 24 दिनों में पूरी करी थी, यानी हर रोज़ वो लगभग 10 माइल यानी 10 माइल्स चला करते थे। फ्रेंड्स इस मार्च की स्टार्टिंग में उनके संग 78 वॉलंटियर्स उनके संग चले और धीरे धीरे उनके संग हज़ारों लोग जुटना चालू हो गए। और फ्रेंड्स फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने 100 सी वाटर से सॉल्ट बनाकर, यानी सी वाटर से जहां सॉल्ट बनता था वहां पे सॉल्ट उठाकर सॉल्ट एक्ट को तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये गांधी जी की सॉल्ट मार्च थी जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी थी और बहुत फेमस थी। अब इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली इस मूवमेंट में कहा गया कि जो भी सॉल्ट लॉ है, जो लिकर है, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं और जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उन सभी को बॉयकॉट किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। यानी बेसिकली जो भी ब्रिटिशर से जुड़ी चीज़ें थी उन सभी का बहिष्कार किया जाएगा। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इसे सपोर्ट किया था। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, गुजरात और बंगाल में जितने भी फार्मर्स थे उन लोगों ने चौकीदारी टैक्स और लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करने से मना कर दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोगों ने फॉरेस्ट लॉ का बहिष्कार करते हुए जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करनी चालू कर दी। इसके अलावा फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में अब्दुल गफ्फर खान, जो कि वहाँ के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जिनको फ्रंटियर गांधी बुलाया जाता था, उन्होंने वहाँ पे वॉलंटियर ब्रिगेड को ऑर्गेनाइज किया जिनका मेन काम था ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो फिर इस तरीके से इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपनी भागीदारी दी। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फर खान को अरेस्ट कर लिया गया और उसके 1 महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इनके अरेस्ट होने के बाद लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भर गया और वो थोड़ा वॉयलेंट भी हो गए और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, जिसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने भी रिप्रेसिव मेजर्स लाए, यानी बेसिकली उनको दबाने की कोशिश करी, जिसके तहत उन्होंने 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया और सत्याग्रही को काफ़ी मारा पीटा और उन पर लाठियाँ बरसाईं।
और फ्रेंड्स इन्हीं सबको देखते हुए फिर से 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दिया और इरविन के साथ एक पैक्ट में शामिल हो गए। अब फ्रेंड्स ये जो गांधी इरविन पैक्ट था इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगर अभी तक आपको कोई चीज़ समझ में न आ रही हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में पूछिए और हम आपकी सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, बहुत मज़ेदार है, आगे चल के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बस आप हमारी वीडियो देखते रहिए और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अपना ध्यान रखिए, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।